एवरीवन, वेलकम टू एक्सट्रीमिटीज क्लासेज गंगानगर। मैं प्रकृति स्वामी आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीडमेंट्स के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। हमें पता है नाभिक का परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जा सकती है? तो हमें पता है परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो नील्स बोर जी ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग वो होता है 2n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमें पता है परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी हमारे पास 98। हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, चार्ज अलग होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है उसमें। तो हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या हमारे पास 98 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 98 हो जाएगी। हम देखते हैं कि जो हमें द्रव्यमान संख्या गिवन है, द्रव्यमान जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 215 दे रखी है, प्रोटॉन की संख्या है वो 98 है, तो 215 में से 98 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास 153। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमारा मोल संकल्पना से लिया गया है। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका एक परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 8। परमाणु क्रमांक होता है 8 और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 16। तो हमारे पास यहाँ पे कितने, 2 परमाणु है, 2 एटम्स हैं, तो हम इसके हो जाएगा 32। द्रव्यमान संख्या वो कितनी हो जाएगी 32। तो हमें पता है मोल संकल्पना होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन Na। यहाँ पे जो Na होता है वो द्रव्यमान अवगाद्रो संख्या होती है जो 6.022 10 की पावर 23 होती है। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास है तो हम वो सब रख देते हैं। स्मॉल m है वो 8 ग्राम हो जाएगा, कैपिटल M है वो 32। जो स्मॉल m होता है वो हमारे पास जो गिवन द्रव्यमान होता है वो होता है, और जो हमारे पास अणु है या परमाणु है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कैपिटल M होता है, तो 8/32। फिर हमारे पास है जो अवगाद्रो संख्या, वो यहाँ पे डिवाइड के अंदर है, दूसरी साइड जब लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगी, तो हमारे पास कणों की संख्या आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 1.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमें पता है जो अमोनियम नाइट्राइड होता है वो होता है NH4 की ट्राइस, और यहाँ पे हमारा नाइट्राइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 की थ्राइस। तो ये जो क्वेश्चन है ये रासायनिक सूत्र कैसे बने हैं वो आप हमारे सेशन के अंदर जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है इनको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 2.8 ग्राम। ये हमें पता है मोल संकल्पना का ये क्वेश्चन है जो वापस रिपीट हुआ है कि मोल दे रखा है हमें, तो इसकी जब द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या होता है हमारे पास स्मॉल m अपॉन n, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे 2.8 आ जाएगी। फिर देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तत्व के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के ऊपर बेस होते हैं। कैसे? तभी तो वैज्ञानिकों ने वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वह बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के कौन से समूह में उनके बाह्य कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना आ रहा है। तो मैंने देखा, चेक किया, तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो आ रहा था। सिलिकॉन जो होता है वो हमारा 14 नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और सल्फर का 16 होता है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि सिलिकॉन का हमारे पास कितना है, 14 है। तो 14 हम देखते हैं कि पहले जो हमारा कक्षा होती है, के कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं। तो सिलिकॉन कितने हैं, 14 है। पहले के कक्षा के अंदर 2 आ गए, एल के अंदर 8 आ गए, बचे कितने, 4। तो बाह्यतम कक्षा के अंदर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। नाइट्रोजन का देखते हैं, पहले के अंदर 2 आ गए, दूसरे के अंदर फिर 5 आएंगे, तो उसका जो लास्ट है वो 5। फिर अपने सल्फर में 16, तो 2 और 8 10 आ जाएंगे, लास्ट बचते हैं 6। तो उसकी बाह्य कक्षा में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हमारे प्रीवियस ये क्वेश्चन थे, जैसे 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसी चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। लास्ट जो ये 9 और 10 वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने हिसाब से दिए हैं। ठीक है, ये सेशन अच्छा रहा, इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे। ओके बाय, टेक केयर।